भारतीय संस्कृति में, खासकर हमारे जैन धर्म में जो एक पूरकता है, अभी भी बहुत लोगों की सोच है, बहू को कमाने मत भेजो, बेटी को कमाने का साधन मत बनाओ। और देखा जाए तो वो अपनी जगह पर सही बात है, क्योंकि कोई सक्षम है और एक मर्यादा पूर्वक कमाई कर भी रहे हैं, अपन उसको मान लो कि ठीक है। बाकी बाजार का काम पुरुषों का और घर का काम नारियों का, उसमें मर्यादा है, इज्जत है, सुरक्षा है। जो भी है, कहने का आशय ये है कि कोई किसी को कमतर मत समझो। ये तो व्यवहार की बात हुई। निश्चय में तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, प्रत्येक आत्मा परमात्मा, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। तो अपने चैतन्य आत्मा को पहचानो और खुद में स्थिर होना का पुरुषार्थ करो। सौभाग्यशालियों, छोटी सी कहानी आप सुन रहे थे अभी, क्या क्या कहा आप। बेटे को खूब सिखाने की कोशिश की लेकिन सीखा नहीं। नाम ही क्या था, बोला, काम भी भोला। अंततः पिता ने कहा, बेटा 4 बातें ध्यान रखो। कितनी बातें ध्यान रखो? अरे भाई देखो, माता जी कहेंगे तो 3 बेटे थे, 3 बातें याद रखने के लिए बोला। हाँ, अब हम कुछ तो और होना चाहिए ना। ये बस तू कुछ पढ़ लिख मत, मेरी बात कुछ मत मान, लेकिन ये 4 बातें याद रखो। पहली बात तो छाया में आना, छाया में जाना। दूसरी बात, दे करके लेना नहीं। तीसरी बात, हाथी बांधना। चौथी बात, हमेशा मीठा खाना। स्वाद वाली बात है, हमेशा मीठा खाना। यानी क्या किया उसने, वो आपको पता पड़ गया। छाया में आने जाने के लिए तो पूरे गांव भर में चांदनी खिंचवा दी, मंडप लगवा दिया। दुकान पर जिसको जो दे देता तो वापस मांगने का, पैसा लेने का कोई काम नहीं। पिताजी ने कहा था, दे करके लेना। हाथी बांध लिया। आजकल तो शहर में लाना मना है। अब हाथी को खिलाना, उधर जो दे रहे हैं वो जा रहा है। और चौथी बात, मीठा खाना। हर रोज खाने में भी 50 पकवान बनने लगे, 56 भोग। ये बिल्कुल सत्य की बात है कि अगर केवल खर्च किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाए। इसलिए गृहस्थ को कमाई का साधन जरूर होना चाहिए। एक छोटी सी दुकान सही जगह पर हो तो उससे आप 10 घर बना लेंगे, लेकिन 10 घर के एक घर बनाने के चक्कर में पड़े और आय का कोई साधन नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रावकों को, गृहस्थों को आय का साधन भी मजबूत, महत्वपूर्ण, व्यवस्थित होना चाहिए। कहा था ना आपको, कमंडल का उदाहरण दिया कि आने का साधन तो ऐसे होना चाहिए, बड़े मुख जैसा, और खर्च होने का साधन छोटे मुख जैसा। कौशिक भाई, एक और कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की है। उनने राजनीति के गुरु अपने चाणक्य से कहा कि महाराज, अपन जनता के लिए खर्च तो खूब करते हैं, लेकिन जनता का भला क्यों नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहो और 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 100 करोड़ की घोषणा करके जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं कि किसी का मतलब होता होगा, सड़क बनती होगी, होगा, लेकिन कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से कोई अमीर हो गया ऐसा तो तुरंत। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि महाराज, इतना देते हैं अपन, लेकिन जनता तक पहुंचता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि सुनो, ऐसा करो, आप एक बर्फ का ढेला मंगाओ। बर्फ
का टुकड़ा मंगाओ। राजा ने बर्फ का टुकड़ा मंगाया। लो महामत, महामंत्री ने ले लिया। अभी टुकड़ा आपने मुझे दिया, मैं अब सचिव को देता हूं। फिर उसने अगले कर्मचारी को दिया, और ये टुकड़ा जो है इधर से आपसे होकर के आखिरी में द्वारपाल तक जाने दो। ये 100 रुपया का 15 रुपया पहुंचता है, 1 रुपया भेजें तो 15 पैसे पहुंचता है, राजीव गांधी ने कहा था। मतलब तब तो ऐसा होता ही था। आज हुआ हो थोड़ा बहुत सुधार हुआ हो, नहीं तो अभी भी कोई तुम्हारी सरकार से इतनी माटे आयुष्मान है। हाँ, लेकिन इसमें भी लोग ना चीटिंग करने वाले तो चीटिंग कर ही लेते। हाँ, अब औंधा हो गया है कि लगभग 85% पहुंच जाता है। लेकिन मतलब ये था, तो चंद्रगुप्त को फिर उन्होंने कहा कि राजन, जब हम इस तरह से एक पूरी चैन बनती और फिर नीचे तक पहुंचता है तो देखा कि इतना सा टुकड़ा बचा, इतना बड़ा ढीले का। इसलिए जनता के संपर्क में सीधे आना चाहिए, सीधे काम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बहुत जिम्मेदार एक बिचौलिया हो। एक सुनार था, सुनार का तो सबके लिए, सुनार के लिए बोलते हैं कि भाई कितना कुछ भी करो, सुनार जो है वो मिलावट कर ही देगा। आप कितना ही शुद्ध सोना दे के आओ, पूरा 1 तोला दे के आओ और 1 तोले की चूड़ी बनाओ, तो 1 तोले की चूड़ी तो बनाएगा, लेकिन वो 1 तोला पूरा का पूरा सोना होगा। तो वो हुआ क्या कि एक सेठ जी ने कहा कि मैं अपने मुझे एक छोटी सी सुंदर सी मूर्ति बनवाना है, तो भगवान की सुंदर मूर्ति बनवाना शुद्ध सोने की, तो कहीं बना दो। उन्होंने कहा बना देंगे, मिलावट नहीं होना चाहिए। नहीं, मिलावट नहीं होगी, मेरे सामने बनाना पड़ेगी। आपके सामने बना देंगे। वाह, और बनने लगी मूर्ति, सोने की मूर्ति बनने लगी। हर रोज इतनी बनती, इतनी बनती, इतनी बनती, और सेठ जी देखते कि बिल्कुल मेरे सामने बन रही है, कुछ भी मिलावट नहीं हो रही है। बनते बनते मूर्ति पूरी हो गई। सेठ जी को पूरा विश्वास हो गया कि कोई मिलावट नहीं हुई है। पूरी मूर्ति सुंदर बन चुकी। सेठ जी ने कहा कि बस ठीक है, अच्छा है, अब आप क्या बनावट वगैरह का ले लो और मूर्ति हमें दो। उसने कहा कि मूर्ति तो आपको दे देंगे, लेकिन अभी एक विधि बाकी है। जब भी हम इस तरह की मूर्ति बनाते हैं तो इसे हम साबरमती में स्नान करवाते हैं, गंगा में पहले इसको नहाते हैं, उसके बाद। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने, इसमें क्या गलत बात है, सिर पर लेके चलो और वहां जा करके आप स्नान करके हमें वापस दे दो। उसने कहा ठीक, चलो। अब गए और स्नान करके मूर्ति को भी स्नान करा के डुबा करके, और थोड़ी देर मंत्र जाप चला और हाथ अंदर अंदर घुमाया और मूर्ति ले जाइए। आपकी मूर्ति बिल्कुल वैसे की वैसे वही मूर्ति सेठ जी लेके चले गए, और उनको पूरा विश्वास है कि शुद्ध है, कुछ कमी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी जब वो आगे सफल होके, तो उनने कहा अपने दोस्तों को कि भाई आप लोग कहते थे ना कि सुनार तो ठगे बिना रहेगा, नहीं, कुछ तो मिलावट होगी, लेकिन मैंने इसमें इतनी भी मिलावट नहीं होने दी। दोस्तों ने कहा कि अरे भाई मालूम तो, तुम्हारे कहने से क्या हो, चेक करवाओ मिलावट है कि नहीं। तो दूसरा ज्वेलर्स था, उससे चेक करवाया। उसने कहा कि भाई इसमें तो 50% की जो है तांबा है। सेठ ने कहा कैसे कैसे? अरे मेरे सामने बनी, मेरे सामने। जब उस सुनार को पूछा कि भाई उसको ही पूछो, उसने कहा कि मिलावट की। उसने कहा कि बिल्कुल मिलावट तो की, बिना मिलावट के तो शुद्ध सोने की मूर्ति बनती नहीं है। तूने मेरे सामने मेरे सोने से मूर्ति बनाई और मिलावट तुझने। उसने कहा कि देखो, आप जब बात आई गई तो बता ही देते कि जैसे मूर्ति आपके सामने दिन को बनाते थे, वैसे ही मूर्ति हम घर जाके रात को बनाते थे।
और जब बन गई दोनों मूर्ति तो सुबह भोर में जाकर के हम उसको घाट पर छुपा आए पानी के अंदर। और जब स्नान कराया ना आपकी मूर्ति को, तो ये सोने वाली वहां रख दी, वो उठा करके आपको दे दी। तो ऐसे घालमेल हो ही जाता है। अक्सर कर लोग ठगाए जाते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट हो रहा ना, ये भी एकदम बेवकूफी से हो रहा। और वो आज गली रास्ते में भी आते, अभी भी आते हैं ठगने वाले। आपके सोने चांदी के आभूषण लाओ, अब भी हाल चमका करके देते हैं। ये पानी है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम ये वगैरह। अच्छा, और कुछ बाकी है? अब जब तक अंदर ढूंढने जाते हो कि हाँ एक आध और कुछ मिल जाए, मुफ्त में ही तो साफ हो रहा। और जब तक कुछ इधर उधर ढूंढ ढांड करके लाते हैं, तब तक वो कोई बहाने से भेज देंगे। थोड़ा सा एक चम्मच लाओ, एक छरी लाओ, साबुन लाओ, कपड़ा लाओ, कि किसी भी निमित्त से आपको एक आधे मिनट के लिए, और एक आध कोई रहेगा भी उधर छोटा मोटा, तो उसको भी कि बुला के लाओ आप उनको। इतने में और बस सोना चमक जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। और जब तक तुम आओगे तब तक वो आदमी तक साफ हो जाएगा। इसलिए लालच नहीं, समझदारी होना चाहिए। तो बात ऐसी है, छाया आओ छाया जाओ का मतलब है कि सब जगह दुनिया भर में क्या छाया करोगे? अपने ऊपर धर्म की छाया करो, देवशास्त्र गुरु की छाया रखो, तो हमेशा छाया रहेगी, जीवन में शांति रहती है। जिसके जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में शांति होती है, सहजता होती है, आनंद होता है। दूसरी बात है देना लेकिन लेना नहीं। आज आप देख लो, HND का तो एक किस्सा निपट गया। बाकी बड़े पुरखे तो दान करके गए, बड़ी बड़ी संपत्तियां मंदिरों को लिख दी, अमुक अमुक दुकानें मंदिरों के लिए बांध दी कि इनके हिसाब से धर्मशाला और मंदिर चलता रहेगा, बोर्डिंग चलता रहेगा, हाउस ढालाई चलता रहेगा। लेकिन उसी परिवार में बेटे पोते या कोई ट्रस्टी ऐसे निकले कि उसको दिया था बाकायदा, समाज को, समाज का ट्रस्ट बन गया था और बाकायदा। फिर वो अभी भी मिलेंगे आपको कि उनके दादाजी ने तो जमीन दान की थी और पोते आ गए। नहीं, दे करके लेना नहीं। मंदिर के लिए बोला है, कलश लिया है, दान दिया है, ये मंदिर का है, कमेटी का है, इसका आप सदुपयोग करो, दे करके लेना नहीं। और ऐसे ही मुनिराज वगैरह को आहार दान दिया, उसमें बड़ी बड़ी आकांक्षाएं मत रखो कि अब ये दे देवे मुझे, कोई मंत्र बता देवे। आप सेवा करो, भक्ति करो, फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, दे करके लेना नहीं। तीसरी बात बताओ, हाथी बांधना। हाथी बांधने का मतलब क्या है? हाँ, हाथी बांधने का मतलब एक तो ये है फिजूल के खर्च मत करो, लेकिन हाथी बांधने का एक मतलब है। गुरुदेव इस कहानी को बड़े अच्छे से सुनाते थे कि हाथी बांधना, तो बोले हाथी बांध लिया, अब हाथी को तो इतना खिलाना पड़े। तो बाद में सेठ जी के जो मित्र थे, जो समझाया कि बेटा हाथी बांधने का मतलब, और सफेद हाथी बांधना, ये काला वाला भी नहीं। तुम्हारी तैयारी हाथी बांधने की तैयारी चल रही है ना? तो जो भी है, सफेद हाथी बांधना। तो फिर उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा था काका जी वैसे मैं कर रहा, हाथी बांध लिया। अरे नहीं जी, अब सफेद हाथी कहाँ से लाओगे, कहाँ से मिलेगा, उसका भाव समझो। बोले यही हाथी तो यही है, इस पर हमने रंग करवा दिया है। अभी भी जन्म कल्याणक पर रंग करवा देते हैं, पंच कल्याण। हाथी बांधने का मतलब है मुनि राजों का चातुर्मास करवाना। जिन लोगों ने इस चातुर्मास में अगुआ होकर के काम किया है, उनसे पूछो। मुनि राजों की चातुर्मास करवाना एक तरह की हाथी बांधने जैसा का। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको अपनी दुकान से ज्यादा ख्याल किस चीज का रहेगा? अरे सभी देखो कि गुरुदेव शुद्धि को जा रहे होंगे,
फिर अब आहार चर्या बराबर से हुई कि नहीं, अब आहार का चर्या को जाना है, संध्या को फिर प्रवचन सुनने जाना है, फिर संध्या को, मतलब जिम्मेदारी से जो लोग आगे आए हैं तो ये व्यवस्था हुई कि नहीं, अभी विधान होना है, अब पर्यूषण आ रहे हैं, अब अमुक कार्य। तो हाथी बांधने का मतलब है कि बड़ी जिम्मेदारी से धर्म की प्रभावना करवाना, करना, उसमें जुड़ना। कितने सारे श्रावकों के अपने चौके वहां यूनिवर्सिटी प्रांगण में चलते थे। अब सुबह से आ जाना 5-6 बजे से और 11-12-1 बजे वापस जाना। बताइए, इतना तो टाइम असली हाथी को भी नहीं लगेगा। मतलब है कि ये अपार पुण्य कमाना जैसा है, लेकिन ये काम भी ऐसा ही है, सब लोगों के बस का नहीं है। 1-2-4 दिन में ही थक जाते लोग, लेकिन कोई भाग्यशाली होते हैं कि निरंतर। तो बेटा, हाथी बांधने का मतलब है किसी धर्म के उपक्रम में निरंतर लगे रहना, परोपकार के देवशास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहना। जीभ वाले स्वाद को भी जीतो और कान वाले स्वाद को भी जीतो। हमें आदत पड़ी है, कान भी स्वाद लेते हैं, कान भी स्वाद लेते हैं। कोई जब प्रशंसा करता है तो कितना अच्छा लगता है, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। लेकिन अगर कोई कठोर बोलने लग जाए तो स्वाद बदलते ही गुस्सा आना। तो कानों का भी स्वाद, कानों का भी स्वाद होता है। आदमी केवल मुंह से नहीं खाता है, कानों से भी खाता है, आंखों से भी खाता है। आंखों से कैसे खाता है? देखो, आप जैसी पिक्चर देख रहे हो, जैसा चित्र देख रहे हो, आपका मन वैसा होने लगता है, विचार चेंज होने लगते हैं, विकार आने लगते हैं। किताब में हम जो कुछ पढ़ते जाते हैं, अखबार में कुछ पढ़ते जाते हैं, अगर चंचलता वाली चीजें हैं तो पढ़ते पढ़ते मन बदलने लगता। आंखें, कान, जीभ, ये सब पंचेंद्रिय विजय मुनिराज करते हैं। श्रावकों को भी थोड़ा थोड़ा जीतना चाहिए और जीवन को सही दिशा में, मंगलमय दिशा में बढ़ाते रहना चाहिए। सीजी रोड मतलब क्या करें, ऐसे ही होता है। 4 महीने तक आलीशान यूनिवर्सिटी साहू शरणम में थे, बिहार हुआ तो रोड पर आ गई। श्री जी का है, लेकिन है ना, लेकिन श्री जी का रोड है। सच में श्री जी मतलब महावीर जी, और श्री जी को जहाँ विराजे हैं उस रोड पर अपन सब जिनवाणी का पान कर रहे हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।